देखिए, किसान आंदोलन के प्रति सरकार का जो रुख है वो बहुत ही शर्मनाक है। और किसानों के ऊपर धारा 307 में मुकदमे दर्ज करना, अक्षय नरवाल कोई किसान कार्यकर्ता या कोई पुलिस के साथ भिड़ने वाले किसान नेता नहीं है। अक्षय नरवाल उस वक्त मीटिंग से लौट रहे थे, चंडीगढ़ से मंत्रियों के साथ मीटिंग में मौजूद थे। और जो वार्ता करता है किसान नेता, उसको अगर आप इस तरीके से ट्रीट करेंगे, उसके ऊपर अनाप शनाप आरोप लगा के 307 का मुकदमा कायम करके उसको अगर गिरफ्तार करेंगे, तो इसका मतलब आपकी नीयत सही नहीं है। सरकार की नीयत आंदोलन को दबाने की है, सरकार की नीयत किसान नेताओं को डराने की है। ये पूरा उसी साजिश का एक हिस्सा है जिसके तहत ये धमकी दी जा रही है कि आपके पासपोर्ट जब्त कर दिए जाएंगे, आपकी प्रॉपर्टी सीज कर दी जाएगी अगर आपने आंदोलन के अंदर हिस्सा लिया। क्यों भाई? हमारे देश का संविधान कहता है कि हम आंदोलन में हिस्सा ले सकते हैं। 19(1)(b) आर्टिकल ये कहता है कि मेरी मांग अगर जायज है और मैं शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करता हूं तो मैं कर सकता हूं। तो उस अधिकार को हमसे क्यों छीना जा रहा है? इसी बात की लड़ाई है। आज उसी के लिए यहाँ महापंचायत का आयोजन किया गया है किसानों के द्वारा, और हम इसमें हमारी पूरी पार्टी आम आदमी पार्टी तन मन धन से किसानों के साथ है, किसानों का समर्थन करते हैं। अक्षय नरवाल की रिहाई के लिए जो भी पंचायत फैसला करेगी उसमें हम भी पूरी तरह से शामिल होंगे। इंडिया गठबंधन हुआ है, आपको हरियाणा में एक सीट मिली है, किससे क्या रहने वाला है, किस तरह देखते हैं? देखिए, मैंने तो पहले भी कहा है कि कुरुक्षेत्र की सीट मिलना ही अपने आप में इशारा है। कुरुक्षेत्र प्रतीक है अधर्म के ऊपर धर्म की जीत का। धर्म युद्ध में जीत की शुरुआत कुरुक्षेत्र से ही करेंगे। कुरुक्षेत्र के अंदर लोगों में जबरदस्त रुझान है, इस बात को लेकर आकर्षण है कि आम आदमी पार्टी को वो सीट इंडिया गठबंधन के तहत मिली है। हरियाणा में 10 की 10 सीटों पर इंडिया गठबंधन भारतीय जनता पार्टी को हराएगा। और ये जो लोकतंत्र के खिलाफ साजिश रच रही है पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी, ये जो इंडिया गठबंधन को तोड़ना चाहती थी भारतीय जनता पार्टी, इसका मकसद यही था कि विपक्ष को बिखरा के रखें और जिस तरीके से आंदोलनों को कुचल के लोगों की आवाज दबा दें और फिर तानाशाही चलाएं इस देश के ऊपर, वो होने नहीं देंगे। लोग भी खड़े हो रहे हैं इस तानाशाही के खिलाफ और चुनाव के अंदर इनको हरा के इनकी इस तानाशाही को समाप्त भी करेंगे। पिछले चुनाव में जो है, लोकसभा के चुनाव में आपका जेजेपी का गठबंधन था, लेकिन अब की बार कांग्रेस के साथ हुआ। जेजेपी के नेता कह रहे हैं कि हमने गठबंधन किया जब हमने नई पार्टी दी। हरियाणा में उनके 53,000 वोट आए, लेकिन अब की बार दोनों पार्टियां खत्म होने हो चुकी है। देखिए, मुझे लगता है कि जेजेपी तो 3 में ना 13 में जितनी पिछली बार आई थी, अगर उतनी सीटों पे कैंडिडेट भी ढूंढ लें इस बार तो बहुत बड़ी बात होगी। मुझे लगता है कि जिसने किसानों के साथ दगा किया हो, जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ किसानों का वोट मांग के और भारतीय जनता पार्टी की गोद में जाके बैठ गया, किसानों के ऊपर गोलियां चल रही हैं लेकिन उनको अपनी कुर्सी प्यारी है, ऐसी जेजेपी हमको सलाह ना दे तो ज्यादा ठीक है। आम आदमी पार्टी इस वक्त हरियाणा के अंदर एक बड़ी ताकत है। 90 की 90 विधानसभाओं में एक एक गांव के अंदर आम आदमी पार्टी के मजबूत कार्यकर्ता खड़े हैं, पूरी टीम खड़ी है। इंडिया गठबंधन में आम आदमी पार्टी का महत्वपूर्ण योगदान होगा और मिल करके 10 की 10 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेंगे। जेजेपी को अगर बहुत शौक हो कि उनको भी इस हार के अंदर शामिल होना है तो गठबंधन में आ जाए भारतीय जनता पार्टी के साथ। कहीं ये ना हो कि बाद में कहें कि कमी रह गई, गठबंधन नहीं था इसलिए अकेले अकेले हार गए हम लोग। जिस तरह से हरियाणा में क्राइम बढ़ा है, 90 से लाठी सरेआम हत्या कर दी गई। देखिए, आज भी एक घटना हुई रोहतक के पास में, इसी तरीके से 30 राउंड की फायरिंग हुई, एक व्यक्ति की हत्या हो गई। ये जिस तरीके से खुलेआम गोलीबारी हो रही है हरियाणा के अंदर, लॉ एंड ऑर्डर की इतनी बुरी हालत इससे पहले कानून व्यवस्था की कभी नहीं थी हरियाणा में। इसका कारण सिर्फ एक है, जब आप कानून का पालन करने वाले, जिनके बच्चे सरहदों पे देश की रक्षा करते हैं, जब आप उनके खिलाफ पूरी पुलिस फोर्स लगा देंगे, जब आप उनको अपराधी मानने लगेंगे, किसानों को उनके ऊपर पूरी ताकत झोंक देंगे, उन पे गोलियां चलाएंगे, लाठियां चलाएंगे, तो फिर अपराधियों को यह पता चल जाता है कि ये सरकार दिशा भटक चुकी है। ये तो किसानों के ऊपर अत्याचार करने में लगी हुई है इनकी पूरी पुलिस फोर्स। अपराधी बेलगाम हो जाते हैं और वही आज के दिन में हरियाणा में देखने को मिल रहा है। अपराधी बेलगाम है, ना खट्टर साहब के काबू में आ रहे हैं, ना विद साहब के काबू में आ रहे हैं। इन दोनों की जुगलबंदी ने हरियाणा के कानून व्यवस्था का सत्यानाश करके रख दिया।